आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब व्यूअर्स। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है MCQs। कौन से MCQs? वो MCQs जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक्स को कवर किया था उनके रिलेटेड हमारे आज जो है हम MCQs को डिस्कस करेंगे। हमने रैशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, रियल नंबर्स पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, रियल नंबर्स की। तो और उन्हीं जो है टॉपिक्स के जो हैं हम MCQs को हम डिस्कस करेंगे। अब ये MCQs बेसिकली आपके JST टेस्ट हो गया, आपका PST टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। और यही MCQs आपके इंट्री टेस्ट में भी आते हैं, जैसे कि हमारे इंट्री टेस्ट किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की हो गई या कोई भी आपकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, द रैशनल नंबर्स वर गिवन बाय A ग्रीक्स, B लैटिन, C इजिप्टियंस, D ब्रिटिश। सो व्यूअर्स, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है C इजिप्टियंस। रैशनल नंबर बेसिकली हमें किसने दिए थे? वो इजिप्टियंस ने दिए थे। सेकेंड MCQs है, द इरेशनल नंबर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अल-बिरूनी। ए ऑप्शन है, B अल-ख्वाज़मी, C पाइथागोरस, D नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज C। जो हमारे इरेशनल नंबर्स थे वो पाइथागोरस ने जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे। Now, the third MCQ is multiplicative identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया था आप लोगों से और शेयर किया था कि ऐसा नंबर कि जिसमें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट अनचेंज्ड हो, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारा एक ही नंबर है, वो है 1। 1 हमारा एक वाहिद ऐसा नंबर है कि जिसमें हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा दें तो वो अनचेंज्ड होता है, आंसर हमारा वही रहता है। तो हमारा ए ऑप्शन में देखते हैं हम कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। ए ऑप्शन में है रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 इक्वल्स टू रेडिकल 2। सही है। द बी ऑप्शन इज b मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0. C 3 multiplied by 1 equals to 1 multiplied by 3 equals to C. D is all of them and E is both A and C. अब आप देखें कि जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को वो है फर्स्ट वाला हमारा A ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि रेडिकल 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर जो है वो सेम रेडिकल 2 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एक हमारा करेक्ट हो गया। अब हम सेकंड को देखते हैं बी में। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, और अगर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, पर ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट था वो चेंज हो गया। 2 था हमारा पहला नंबर, ठीक है ना, और हमने उसमें मल्टीप्लाई कराया 0 को, तो भाई ये तो हो गया 0, हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया। बल्कि जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है कि वो अनचेंज हो। सही है, तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बी ऑप्शन तो हो गया क्रॉस, मतलब कि ये है ही नहीं। चलें जी, 3 को सी ऑप्शन को देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। तो आपका यानी रिजल्ट सेम ही आया है, अनचेंज आया है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। अब डी ऑल ऑफ देम कह रहा है कि ये ऑल ऑफ देम ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा बी तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन। ठीक, ई ऑप्शन में क्या कर रहा है? बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी, जाहिर सी बात है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था और हमारा सी, तो ई ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। नाउ द रैशनल नंबर्स वर गिवन बाय 1505 BC, 1550 BC, 1500 BC, 1600 BC। सो जो हमारे रैशनल नंबर्स थे वो कौन सी BC में जो है
वो दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। 1550 में जो है हमारे रैशनल नंबर्स जो है हमें मिले थे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विथ रिपीटिंग डिजिट्स आर कॉल्ड डैश नंबर्स। कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जिनके साथ जो है रिपीटिंग जो है हमारे रिपीटिंग क्या है डिजिट्स हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से हमें पता है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विथ रिपीटिंग डिजिट्स को कौन से नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, पहले हम इनके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो ए ऑप्शन में है हमारा रियल नंबर, बी ऑप्शन में रैशनल, सी में इरेशनल, डी में कॉम्प्लेक्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विथ रिपीटिंग डिजिट्स हमारे बेसिकली जो हैं हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा इन जो है ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ रिकरिंग डेसिमल्स आर नोन एज डैश। ऑल्सो हमारे जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विथ रिपीटिंग डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका रिपीटिंग पैटर्न हो, यानी ये रिपीटिंग डिजिट्स हों। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है रियल, बी रैशनल, सी इरेशनल, डी कॉम्प्लेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज non-terminating decimals with repeating digits is also called the recurring decimals. So इसका करेक्ट आंसर हमारा रैशनल नंबर होगा और वो हमारा ऑप्शन है बी। Now pi is a dash number, real, rational, irrational और complex। तो इसका करेक्ट आंसर है इरेशनल नंबर। हमारे जो भी हैं मतलब कि नॉन परफेक्ट, स्क्वायर रूट और पाई की वैल्यू, ये हमारे क्या होते हैं? सारे ही हमारे इंक्लूडेड होते हैं इरेशनल नंबर्स में। तो सिंपली इसका यहाँ पे क्या है? पाई क्या है? हमारी इरेशनल नंबर है एक। ठीक है, नाउ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड डैश नंबर। हम यूनियन यानी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसमें हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज रियल, सी ऑप्शन इज रैशनल एंड डी इज इरेशनल। सो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स में बेसिकली हमारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर को ही कहा जाता है कि यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा रियल नंबर्स। ना अब ये एक स्टेटमेंट है किसी प्रॉपर्टी की, हमें जो है बतानी है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को की स्टेटमेंट है बेसिकली ये। ठीक है, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू xy plus x into z and y plus z into x equals to y into x plus z into x such that x, y and z belongs to R. So फर्स्ट ऑप्शन में है क्या ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, D distributive property of multiplication with respect to addition। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये हमारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अबाउट होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी से भी हमारी स्टेटमेंट बिलोंग नहीं करे और ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव से, क्योंकि सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और विथ रिस्पेक्ट एडिशन भी है। मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि इधर जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है पर विथ किसके रिस्पेक्ट है? हमारी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो मैंने पहले ही आपको पहले भी हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा था जब मैं ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही थी कि इनकी स्टेटमेंट्स को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जो है
अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो कम्यूटेटिव की हो गई, एसोसिएटिव की हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव की हो गई, तो उनको अपनी क्लोजर की हो गई, तो ये आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। कभी भी जो है हमें ऐसे MCQs बहुत दफ़ा मिलते हैं। If A equal to B and B equal to C, then A equals to C such that A, B, C belongs to R means real number belongs to dash property। अब A क्या है हमारा B के इक्वल है, और B इक्वल है C के, और A भी जो है वो इक्वल है C के, और A B क्या है हमारे बिलोंग कर रहे हैं R से। तो ये बहुत ही जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है MCQs, और ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? A सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, C रिफ्लेक्सिव, D नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है B, क्योंकि ये जो कंडीशन थी हमने पढ़ चुके हैं कि ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये स्टेटमेंट है, कि उसमें हमने पढ़ा था कि A हमारा इक्वल हो जाता है B के, और B इक्वल होता है C के, और A भी जो है हमारा इक्वल होता है C के, ठीक है। और A B क्या बिलोंग कर रहे होते हैं? हमारे रियल नंबर से। अब ये एक और प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, इफ A equals to A such that A belongs to R is known as dash law। A ऑप्शन है हमारा सिमेट्रिक, B ट्रांजिटिव, C रिफ्लेक्सिव, D नन ऑफ दीज। अब A क्या है? इक्वल है अपने आप के ही, एक और A के, मतलब इट्स सेल्फ के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा C रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या लॉ के, ठीक है, क्योंकि ये हमने वहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। अब हमारा रिफ्लेक्टिव लॉ बेसिकली हमें क्या कहता था कि अ रिफ्लेक्टिव लॉ इज अ रिलेशन इज इक्वल टू इट सेल्फ विच इज़ यूज ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा नंबर जो अपने आप के ही इट्स सेल्फ के इक्वल हो, तो जो है वो हमारे रिफ्लेक्सिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया C। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। Kindly subscribe, like and share, and also press the bell icon. Thank you so much.